हेलो फैमिलीज, कैसे हो आप सब। शर्मा कैरियर इन्फो में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। देखिए दोस्तों, अप्लाई जो हो रहा है डीएलएड का, तो हम कंप्लीट डिटेल बताएंगे और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लग रहा है, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कैसे अप्लाई करिएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, डायरेक्टली आप लोग जाइएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो उस लिंक नहीं आता है, तो हम इसका लिंक जो है डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अप्लाई का। तो देखिए नीचे में न्यू रजिस्ट्रेशन आप लोग को दिख रहा होगा, तो उस पर क्लिक करिएगा। और क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे आपको साइन अप का कुछ ऑप्शन पूछेगा। ये सबसे पहले यहाँ पे नाम पूछा जा रहा है, उसके बाद आप देखिएगा कैंडिडेट नेम है, मतलब दोनों में सेम ही भराएगा। उसके बाद आप देखिएगा तो ईमेल एड्रेस है, ईमेल एड्रेस आपको फिल करना है जिस पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और सारा डिटेल जाएगा। मोबाइल नंबर देना है जिस पे ओटीपी अभी जाएगा। और उसके बाद आप यहाँ पे पासवर्ड फिल करना है। देखिए पासवर्ड आप लोग मल्टीपल दीजिएगा, जैसे फर्स्ट लेटर आप लोग दीजिएगा, किसी का नाम है मोहन तो एम कैपिटल बाकी स्मॉल, फिर एक अल्फ़ाबेट देना है और उसके बाद नंबरिंग देना है, मतलब इस तरीके से मिक्सड पासवर्ड देना है। उसके बाद आप रजिस्टर पर जैसे ही क्लिक करिएगा तो आपको ओटीपी जाएगा, जो कि मोबाइल पर ओटीपी गया होगा, तो इस ओटीपी को आपको फिल करके रजिस्टर पर क्लिक करना है। अब आपने जो मोबाइल नंबर दिया है और जो पासवर्ड क्रिएट किया है वो यहाँ पे फिल करके लॉगिन करिएगा। लॉगिन करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिटेल ओपन हो चुका है यहाँ पे डैशबोर्ड का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बीएससीबी का यूनिक कोड पूछा जा रहा है। तो देखिए ये नया से जो भी कैंडिडेट पास आउट हुए थे 21, 22, 23 सब में उसको मिला था, तो पीछे वाले को नहीं मिला था। पीछे जो भी सेशन था उस सबको यूनिक कोड नहीं मिला था, तो कोई बात नहीं, उसको छोड़ दीजिएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट है और नेशनलिटी है, तो डिस्ट्रिक्ट फिल कर दीजिएगा आप अपने अनुसार। उसके बाद आप आगे बढ़िएगा तो देखिए यहाँ पे कैंडिडेट नेम पूछा जा रहा है, तो कैंडिडेट नेम तो फिल है ही। मदर्स नेम है, फिर री इंटर मदर्स नेम है तो फिल करिए। फादर्स नेम पूछा जा रहा है तो फादर्स नेम में आप फिल कर दीजिएगा। उसके बाद री इंटर फादर्स नेम पूछा जा रहा है तो दोनों में फिल करिएगा। उसके बाद आता है आपको देखिए यहाँ पे कि डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ में पहले डे मंथ ईयर देना है। तो पहले ईयर आप लोग सेलेक्ट करिएगा, तो ईयर सेलेक्ट करने के लिए आप ईयर पे क्लिक करिएगा। तो यहाँ से आप आगे पीछे कर सकते हैं जो भी ईयर आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपने जैसे हम 2000 सेलेक्ट करते हैं फरवरी और 17, तो ऐसे इस तरीके से फिर री इंटर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। तो इस तरीके से हमने री इंटर डेट ऑफ बर्थ भी सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद देखिए आपका एज ऑन बता देगा कि 1/1/2024 को आपका कितना एज हुआ है। उसके बाद यहाँ पे जेंडर फिल करना है, जेंडर फिल करके जो मेल फीमेल आप है तो इस तरीके से जेंडर फिल कर दीजिएगा। उसके बाद पूछा जा रहा है कि क्या आप बिहार के स्थायी निवासी हैं, तो अगर आप हैं तो यस करिएगा। यस करते ही आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, आवासीय प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। अगर आप बिहार के निवासी नहीं है तो नो कर दीजिएगा। अब यहाँ पे आता है कैटेगरी कि किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, तो जो भी कैटेगरी है उसका सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। तो सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको अपलोड ही करना होगा क्योंकि ऑप्शन दिया जा रहा है। उसके बाद पूछा जा रहा है कि आप विकलांग है या नहीं, तो अगर आप विकलांग है तो यस करिएगा। तो आपसे पूछा जाएगा किस कैटेगरी का विकलांग है, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा विकलांगता। उसके बाद आप अगर नहीं है तो नो कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे आता है आपका एक्स सर्विसमैन का कि आप सन है, डॉटर है, कोई भी चीज़ है तो यहाँ पे आप दीजिएगा। अगर आप नहीं है तो नो कर दीजिएगा। उसके बाद आता है आप देखिए, ठीक है, ये फिल करने के बाद देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपने 10+2 में उर्दू सब्जेक्ट लेके पढ़ा है। तो अगर आपने उर्दू सब्जेक्ट लेके पढ़ा है तो यहाँ पे आपने अगर उर्दू सब्जेक्ट लेके पढ़ा है तो यस करिएगा, और नहीं पढ़े हैं तो नो करिएगा। उसके बाद आपको स्ट्रीम पूछेगा कि किस फैकल्टी से आपने 12th किया है, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स। तो जिस भी फैकल्टी से आपने 12th पास आउट किए हैं वो यहाँ पे देना है। उसके बाद री इंटर आपको स्ट्रीम यहाँ पे देना है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है क्या आप यहाँ पे वेदर इंटरमीडिएट एग्ज़ाम पास बता रहा है कि आपने इंटरमीडिएट एग्ज़ाम पास किया है, तो इंटरमीडिएट का डिटेल भरना होगा। अगर आपने अपेयरिंग है तो वो भी ऑप्शन यहाँ पे दिया जा रहा है कि इंटरमीडिएट में अगर आप अपेयरिंग है तो सिर्फ 10th का ही डिटेल फिल करना होगा और उसके बाद आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप 12th पास आउट है तो आप अपेयरिंग को नो करेंगे और इंटरमीडिएट एग्ज़ाम को यस करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे डिटेल फिल करेंगे, जैसे देखिए स्ट्रीम है आपका मैट्रिक इंटर, तो इंटर मैट्रिक में आपको बोर्ड भरना होगा। उसके बाद आप रोल कोड देख रहे हैं, उसके बाद रोल नंबर देख रहे हैं। उसके बाद आप पासिंग ईयर देख रहे हैं, पासिंग ईयर में आपने जो भी ईयर में पास किया है 10th वो देना है। उसके बाद मार्क ऑप्टेन है कि आपने का कितना मार्क आया था 10th में।
उसके बाद आपका डिवीज़न आता है। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं कि परसेंटेज है कि आपका कौन सा कितना परसेंटेज आया था। फिर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। यहाँ पे आप मार्कशीट अपलोड करेंगे या सर्टिफिकेट। उसके बाद इंटरमीडिएट का डिटेल फिर करना होगा। फिर आता है फिल एड्रेस, जो कि आपका परमानेंट एड्रेस है। एड्रेस आपको फिल करना है। देखिए इस तरीके से आपको विलेज लिखना है, डैश लिखना है, उसके बाद आपका विलेज लिखना है। अपने कॉमा दे के पोस्ट ऑफिस लिखना है। फिर आपको थाना लिखना है, पुलिस स्टेशन। के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट देना है, फिर स्टेट देना है और पिन कोड देना है। देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पेंडेंट एड्रेस आपका दोनों सेम है, मतलब आप जहाँ पे रह रहे हैं और आपका जो परमानेंट एड्रेस है दोनों सेम है, तो यस करेंगे, टिक आउट कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल नंबर और मेल आईडी दिख रहा है। आधार नंबर मस्ट आप लोग यहाँ पे फिल करिएगा। अगर आपके पास बाय द वे नहीं है आधार नंबर तो आप ये डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे, नहीं तो आप लोग आधार नंबर फिल ही करेंगे। फिल करने के बाद आप यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करेंगे, जो कि वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए फ़ोटो का। 100 KB के अंदर का फ़ोटो होना चाहिए। और उसके बाद आपको सिग्नेचर भी देना है, जो कि सिग्नेचर का बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। तो सिग्नेचर का और उसके बाद ब्लू या ब्लैक पेन से होना चाहिए। ये सब होने के बाद आप सेव करिएगा। सेव करने के बाद आप प्रीव्यू करिएगा। प्रीव्यू करते ही आपका आ जाएगा। तो पूरा डिटेल इसमें देख लीजिएगा आप अपने अनुसार, पूरा कंप्लीट डिटेल यहाँ पे। उसके बाद आप नीचे पे क्लिक करिएगा। जैसे ही आप पे क्लिक करिएगा तो आपका पेमेंट ऑप्शन पे चला जाएगा। अगर आपको कोई डिटेल गलत लग रहा हो तो आप एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम पेमेंट पे क्लिक किए हैं तो ये ऑप्शन आया। उसके बाद यहाँ पे हमने पे सबमिट पे क्लिक करना है। उसके बाद पे सब पे जाना है। पेमेंट गेटवे पे जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कार्ड का ऑप्शन है, यूपीआई का ऑप्शन है, स्कैन क्यूआर का ऑप्शन है और नेट बैंकिंग का है। मतलब आप किसी भी ऑप्शन से आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप फ़ोन पे यूपीआई चलाते हैं तो स्कैन से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर स्कैन क्यूआर का ऑप्शन हम चूज़ करते हैं तो देखिए यहाँ पे कुछ अमाउंट बढ़ जाता है, जो कि प्लेटफॉर्म चार्ज होता है। तो यहाँ पे आप इस स्कैन को स्कैनर के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट सक्सेस होते ही पेमेंट रिसिप्ट यहाँ पे आ जाएगा। इसको आपको प्रिंट करना है तो प्रिंट करिए। देखिए लेफ्ट साइड में आप ऊपर में देखिएगा पेमेंट स्लिप है, जो कि आपका पूरा डिटेल यहाँ पे दिखेगा। नीचे में प्रिंट का ऑप्शन है, प्रिंट करके इसको सेव कर लें। तो एक्नॉलेजमेंट है, पेमेंट का ऑप्शन दिखाएगा। तो देखिए रजिस्ट्रेशन स्लिप को हम यहाँ से प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट इस तरीके से आप प्रिंट कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।